अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? दिस इज़ मी अबू मुगल वंस अगैन। आज का व्लॉग जो है वो डिफरेंट है बड़ा। वो डिफरेंट इसलिए है कि फर्स्ट थिंग इज़ कि आई एम वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड इसलिए हूँ कि मेरी अम्मा आई हुई है यूएस पिछले 1 महीने से और अभी तक मैं उनसे मिल नहीं सका। वो दूसरी स्टेट में होती हैं, न्यूयॉर्क में। मैं होता हूँ मियामी में। तो आज मेरी फ़्लाइट है। फ़िलहाल अभी मैं गाड़ी में हूँ और मेरी फ़्लाइट है मियामी एयरपोर्ट से। तो 5 बजे टेक ऑफ है, 8:30 बजे रात को मैं उधर लैंड करूँगा। अम्मा को मैंने बिल्कुल नहीं बताया हुआ कि आई एम कमिंग। उनके लिए टोटली सरप्राइज़ होगा ये। देखते हैं कि कैसा उनको सरप्राइज़ लगता है, क्योंकि उनको बिल्कुल वो मुझे ही क्या कह रही थी कल कॉल पे कि यार आके ना मुझे मिल लो, फिर मैंने चले जाना है थोड़े दिन में ना, 10-15 दिन में उनकी फ़्लाइट है वापसी की। तो मैंने कहा मैं देखता हूँ क्या सीन है, थोड़ा सा फ्री होता हूँ तो मैं जो है ना देखता हूँ, होपफुली बन सके, होपफुली ना बन सके। तो उनको थोड़ा सा मैंने ना डामाडोल रखा हुआ था कि पता नहीं क्या होता है। तो अब फाइनली मैंने चुप के उनसे जो है ना सरप्राइज़ देने के लिए उनको मैंने टिकट ले ली है। एयरपोर्ट जा रहा हूँ, रास्ते में आप देख सकते हैं गाड़ी में। एयरपोर्ट जाके फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ और उधर जाके भी जो उनका रिएक्शन होगा, जो सीन होगा, आई विल शेयर इट विद यू गाइस। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट माई मॉम। सो लेट्स सी कैसा जाता है। मियामी एयरपोर्ट मैं पहुंच चुका हूँ और एयरपोर्ट पे अब मैंने फ़ोन से बेसिकली मेरा ना बोर्डिंग पास मुझे मिल नहीं था रहा फ़ोन से। वो फिर मैंने क्या किया है कि बोर्डिंग पहले मुझे जाना पड़ा बोर्डिंग पास वाली वो जो होती है मशीन, उस पर फिर मुझे बोर्डिंग पास प्रिंट करना पड़ा। उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ अपना गेट 17 पे जहाँ से अप्लाई करना है। तो बेसिकली मैं ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गया हुआ था, दोस्त के साथ आया था। आज जुमा था, जुमा पढ़ के हम 3 बजे घर से निकले हैं। 5:30 बजे मेरी फ़्लाइट थी। 40 मिनट्स 1 आवर का टाइम था एयरपोर्ट का, तो इसलिए थोड़ा सा मैं लेट हो गया था। तो आई एम जस्ट रनिंग कि मैं जल्दी से गेट अपने उस पर पहुँचूँ, क्योंकि सिर्फ 40 मिनट्स रह गए डिपार्चर में। तभी सिक्योरिटी से भी मैंने गुजरना है। तो होपफुली आई डोंट मिस दिस फ्लाइट, लेट्स सी। ये मुझे लगता है कि सिक्योरिटी आ गई है और इस सिक्योरिटी में हमने जाना है। आई थिंक सो गेट 14, गेट 1 टू गेट 19। हाँ जी, ये सिक्योरिटी है जी पीछे। और मैं सिक्योरिटी क्लियर करवा लूँ, इधर वीडियो नहीं बना सकता। सिक्योरिटी क्लियर करवा के तो फिर ये मेरी फ़्लाइट है जी, स्पिरिट एयरलाइन ऑन टाइम। सो मैं सिक्योरिटी क्लियर करवा के आप लोगों से रब्ता करता हूँ, क्योंकि इधर वीडियो नहीं बना सकता मैं। एयरपोर्ट पे इस टाइम बच्चे रो रहे हैं, पीछे चीखों की आवाज़ें आ रही हैं। कोई बच्चा इस टाइम सो रहा है, कोई माँ बाप बच्चों को जो है चपेड़े मार रहे हैं, कोई लाइन में लगे हुए हैं। डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे ना। सो होपफुली खैर खरी से हम पहुँच जाएँ। यार मेरी ना सिक्योरिटी चेक भी हो गया और मेरा बैग जो है ना उन्होंने स्पेशली उसमें डाल दिया था। दूसरा कन्वेयर बेल्ट जाता है ना जिसमें आपने स्पेशल रुकवा के सिक्योरिटी चेक करना होता है, उसमें चला गया था। तो मैंने कहा पता नहीं क्या सीन है। तो वो बेसिकली अंदर एयरपोर्ट्स पड़े हुए थे, तो वो उसने कंफर्म करना था कि ये क्या है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी क्लियर हो चुकी हुई है और अब उम्मीद है कि फ़्लाइट नहीं निकलेगी। बोर्डिंग भी हो चुकी हुई है, बोर्डिंग पास भी ले लिया हुआ है। ये देखें जी, गेट 19 से मैं इस टाइम गुजर रहा हूँ और गेट 14 अपना है। तो गेट 14 पे जाके बैठ जाऊँगा और बोर्डिंग होपफुली खुल गई होगी, तो उधर जाके मेरे हिसाब से बैठने का टाइम ही नहीं मिलेगा, डायरेक्ट जहाज़ में चले जाएंगे। एंड आई एम रियली एक्साइटेड। एक्साइटमेंट जो है वो मेरी अब बढ़ रही है, बढ़ती जा रही एक्साइटमेंट अम्मा से मिलने की। तो और दूसरा ये कहूँगा, जब से मैं बाहर आया हूँ, पहले ऑब्वियसली अम्मा बाबा के पास होता था तो इस तरह मेरे साथ इस तरह नहीं होता था कि मतलब ये ना बहुत ज़्यादा मिस, ऑब्वियसली साथ रहते हो आप, रोज़ाना मिलना। जब से मैं बाहर आया हूँ तो मैं अपने अबू को, बाबा मेरे, उसके बाद मेरी अम्मा, उन दोनों को, अपने पेरेंट्स को बेसिकली मैं इतना ज़्यादा मिस करता हूँ, इतना ज़्यादा मिस करता हूँ। तो मेरी अम्मा आई हुई थी इधर यूएस, मेरी आपी के पास न्यूयॉर्क। सो मैं उधर जा नहीं सका, महीना हो गया अभी शीज़ है। तो अब मैं जा रहा हूँ फाइनली तो मीट है। मेरा इतना दिल था, लेकिन यहाँ पे कुछ मामला काम ऐसे थे कि आई वॉज अनएबल टू गो, टाइम नहीं निकल रहा था। तो अभी मैंने अम्मा को यही कहा हुआ कि टाइम नहीं निकल रहा, लेट्स सी, हो सकता है मैं चक्कर लगाऊँ, हो सकता ना लगाऊँ। तो ये जो मेरा ट्रिप है ये 100% सरप्राइज़ है मामा के लिए। तो लेट्स सी इफ शी फाइंड्स इट क्यूट और सरप्राइजिंग। लो जी, गेट 14 पे पहुंच चुका हूँ। जहाज़ हमारा सामने खड़ा मुझे नज़र आ रहा है इस टाइम। और उसे कहते हैं इधर से बस अब हम गेट 14 से, अब मेरे ख्याल 5-10 मिनट में हमारी जो है बोर्डिंग शुरू हो जाएगी और फिर इंशाल्लाह 2 आवर्स एंड 50 मिनट्स की फ़्लाइट है। उसके बाद हम पहुँचेंगे उधर आगे। तो आपको मैं थोड़ा सा एयरपोर्ट का दिखाता हूँ व्यू, क्या सीन है। ये देखें, ये सारा एयरपोर्ट है। इधर जितने मुसाफिर इस टाइम मैं देख रहा हूँ ना, सारे इतने भूखे हैं। हर बंदे ने कोई ना कोई चिप्स का पैकेट या कोई बिस्किट या कोई चीज़ हाथ में पकड़ी हुई है और वो ठूसी जा रहा है, ठूसी जा रहा है, ठूसी जा रहा है। मतलब सिर्फ मैं ही हूँ क्या जो खा नहीं रहा इस टाइम, और मुझे भूख लगी हुई है बहुत ज़्यादा। बाकी सारे ऐसे ठूस रहे हैं जिन्हें पता नहीं कोई महीना हो गया खाना नहीं दिया इनको किसी ने। अपडेट गाइस, अपडेट जल्दी से सुने। अब सीन ये है कि जी अब हम
ऑब्वियसली आपको मैंने बताया था 5:30 बजे टेक ऑफ है और हम उड़ने लगे हैं, लेकिन हुआ ये कि 5:40 हो गए हैं, अभी तक हम उड़े नहीं। अभी हम एट द एयरपोर्ट, आप देख सकते हैं कि अभी हम मायामी एयरपोर्ट पे हूँ। उसकी वजह ये है कि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने आके 10 मिनट पहले अनाउंसमेंट किया है कि जो पायलट है, जो जहाज़ अभी लेके आया हमारा, वो ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, उसकी तबीयत ख़राब है, तो ही इज़ लाइक आई कैन नॉट टेक द फ्लाइट बैक, सो वी नीड टू आस्क अनदर क्रू सो दैट वी कैन ही कैन कम एंड ही कैन टेक द फ्लाइट। सो अब क्रू को कॉल की है। अब क्रू जो है ऑब्वियसली घर में तैयार होगा, कपड़े पहनेगा, यूनिफॉर्म पहनेगा, फिर जनाब गाड़ी में बैठेगा, फिर वो इधर आएगा, फिर वो एयरपोर्ट के अंदर आके जहाज़ में बैठेगा, फिर वो यहाँ से टेक ऑफ करेगा। खैर आपको पता है लंबा सीन है। तो मीनवाइल मैंने कहा कि आपको मैं ये दिखाता हूँ कि आप जो है ना, जब आपने ट्रैवलिंग, देखो यार भाई की एडवाइस सुनो, जब किसी ने भी ट्रैवलिंग करनी होती है ना, तो आपको जो है ना कम से कम वज़न या कम से कम सामान आपने ना अपने साथ लेके जाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा सामान आपके पास होगा उतना ज़्यादा आपको टेंशन होगी, आपको कैरी करना पड़ेगा। जिस तरह भी मेरी ये फ़्लाइट डिले हो गई है, अगर मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा होता तो मुझे क्या होता कि मुझे वो सामान कैरी करना पड़ता, मुझे वो सामान ले के फिरना पड़ता अपने साथ, और मैं थक जाता। ऑलरेडी इतना थक गया हूँ, तो अगर मेरे पास सामान ज़्यादा होता तो मैं कितना ज़्यादा थक जाता। तो इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या लेके आया हूँ। देखें जी, अपना ये सारा एक बैग है, इसके अंदर मेरा चार्जर है और 2-4 और चीज़ें जो मुझे चाहिए। मेरा पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वॉलेट है, ये मेरा आईपैड है जी, ये दिस इज़ माई आईपैड, और ये मेरा बैग है, एंड दैट्स अबाउट इट। इन 2 चीज़ों के बगैर अलावा मैं कोई और चीज़ नहीं लेके आया अपने साथ, सिर्फ और साथ हाँ ये निकर है और ये टी शर्ट है और ये घड़ी पहनी हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी आप लोग ट्रैवलिंग करें और अगर आप लोगों की फ़्लाइट डिले हो जाए और अगर ना भी हो, तो अगर आप वज़न अपने साथ कम कैरी करेंगे तो ऑब्वियसली आपको मुश्किलात का सामना कम। ये मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा जो है ना वेले टाइम पे खड़ा होकर थोड़ा सा ज्ञान बांट दूँ आप लोगों को, तो मैंने बांट दी है। अब आप लोगों की मर्ज़ी है, जिसने इसे सीखना है सीख ले, जिसने नहीं सीखना वो ना सीखे। लेकिन मेरे जैसा इतना इंटेलिजेंट बंदा जब आप लोगों को कुछ बता रहा है ना, तो आप लोगों को चाहिए कि आप सीखें। समझ रहे हैं आप। फ़्लाइट ने पता नहीं कब जाना है कब नहीं जाना। मीनवाइल मैंने कहा आपको मैं थोड़ा सा व्यू चेक कराऊँ ज़रा। ये देखें, सूरज बिल्कुल ज़मीन को जो है ना किस करने लगा, और बादल शादल भी निकले हुए हैं। ये जो है रेंगता हुआ कहीं जा रहा है जहाज़। ये जो है इधर खड़ा हुआ सो रहा है, वो सामने टावर है मायामी इंटरनेशनल। तो मैंने कहा बड़ा मज़े का टाइम है सनसेट का, ये आपको थोड़ा सा ये भी दिखा देते कि आप लोग बोर ना हो जाएगा, खूबसूरती भी तो देखें ना। ये देखें एक चूंटी जा रही है, ये वैन की शक्ल में, पता नहीं किधर।